नमस्कार दोस्तों। आज की यह वीडियो ऐसे लोग जो कि सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं आपको बता दूं कि ऐसे लोग जो सरकार की काफी सारी योजनाओं का लाभ लेते हैं और उन लाभ को प्राप्त करने के लिए और उन लाभों से वंचित रहने के लिए यह योजनाएं जो है उनको लेने के लिए आपको क्या करना है और आप किस तरह से जो है वंचित रह रहे हैं। फार्मर रजिस्ट्री यानी कि फार्मर रजिस्ट्री क्या है और किस तरह से इससे जो है लोगों को वंचित रखा जाएगा और किस तरह से इनको लाभ लिया दिया जाएगा, यानी कि सरकार को इससे क्या फायदा है और सरकार जो है इस तरह की प्रक्रिया क्यों कर रही है और किस तरह से जो है लोगों को इसका लाभ देगी और लाभ से भी वंचित रखेगी। इसके बारे में पूरी जानकारी की यह किस तरह की प्रक्रिया है और किस तरह से सरकार के द्वारा करवाई जा रही है, वह सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप जो है किसी भी योजना से वंचित ना रह सके और किसी भी लाभ से वंचित ना रह सके और आपको जो है योजना से बाहर होने से पहले ही उसकी सही जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए जानते हैं इसकी एक एक बारीकी से सारी जानकारी कि सरकार ऐसी प्रक्रिया क्यों करवा रही है और यह प्रक्रिया किस तरह से एक प्रक्रिया है जिससे जो है आपको लाभ मिलेगा और लाभ से वंचित भी होना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं कि यह जो फार्मर रजिस्ट्री है किस तरह की प्रक्रिया है और किस तरह से आगे जो है इससे कार्य होने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि फार्मर रजिस्ट्री एक डिजिटल प्रक्रिया है। डिजिटल प्रक्रिया यानी कि इसके लिए जो है आपको किसी भी तरह का यानी कि किसी भी तरह का ऑफलाइन दस्तावेज नहीं बनवाना होता है, यानी कि ऑफलाइन कागजी कार्रवाई कोई नहीं करनी होती है और आपके पास फार्मर रजिस्ट्री होती है। अब फार्मर रजिस्ट्री होती है यानी कि फार्मर रजिस्ट्री क्या है, यानी कि फार्मर रजिस्ट्री एक ऐसी पहचान क्रमांक संख्या सरकार के द्वारा किसानों को दी जा रही है जिससे कि जो है उनका सारा डाटा जो है ऑनलाइन व्यवस्थित रहे और सरकार के पास उनका सही रिकॉर्ड रहे। यानी कि किसान के पास में उसके पास कितने खसरा है, कितने खाते हैं, कितना भूमि है, उसका सारा रिकॉर्ड आधार पर रहेगा। यानी कि आधार कार्ड नंबर डालते ही उनका जो है सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। यानी कि किसान के पास जितनी बार जमीन है उस सबका जो है रिकॉर्ड आ जाएगा। अब इससे सरकार को क्या फायदा होगा, मैं आपको बता दूं कि सरकार को यह पता लग जाएगा कि राजस्थान या पूरे भारत में कितने किसान हैं, जिनके पास कितनी जमीन है, उनके पास कितने खाते हैं, उनके पास कितने खसरे हैं और उनके पास कितनी भूमि है। इससे जो है किसानों को बांटने में यह हो सकता है कि किस कैटेगरी के किसान हैं। मध्यम, लघु और सीमांत कृषकों को जो है जानने में या पहचानने में उनको जो है फायदा मिलेगा। यानी कि जो लाभ सरकार देगी जिस कैटेगरी के किसानों को देगी उनको सही तरीके से लाभ मिल सकेगा और जो इसके पात्र नहीं है, यानी कि बहुत सारी ऐसी योजना है जिनके लिए यह डिसाइड किया गया है कि इतनी कृषक भूमि होनी चाहिए या इतनी एग्रीकल्चर भूमि उनके पास में होनी चाहिए, उससे अधिक अगर है तो उनको वंचित किया जाएगा। इस तरह से जो सरकार के द्वारा यह जो प्रक्रिया है डिजिटल, पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया है। यानी कि सरकार के द्वारा डिजिटल प्रक्रिया इस तरह से आजमाई गई है जिससे कि जो है सरकार के द्वारा जो किसानों को ज्यादा परेशान ना होना पड़े और सही तरीके से जो है वह अपनी जो है फार्मर रजिस्ट्री बनवा सके डिजिटल रिकॉर्ड के माध्यम से। यानी कि केंद्रीयकृत यह एक डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा जिससे कि किसान का जो पूरा जो है डाटा ऑनलाइन होगा। यानी कि ऑनलाइन जो है पोर्टल पर जो है किसान का सभी डाटा रिकॉर्ड होगा उसके पास में, जो कि आधार कार्ड के माध्यम से सारी जमीन का रिकॉर्ड उसके पास में निकलवा सकेगा और आ सकेगा और सरकार इससे जो है सही और सटीकता के साथ अपनी योजनाओं का लाभ लोगों को दे सकेगी। जैसे कि अब मैं आपको बताऊंगा योजना से जोड़कर कि इसका लाभ किस तरह से आपको मिलेगा और किस तरह से जो है आप वंचित रह सकेंगे, जिससे कि जैसे कि मैं आपको बता दूं कि सरकार के द्वारा एक योजना संचालित है, पीएम किसान योजना। पीएम किसान योजना जो संचालित है उसका लाभ लेने के लिए यह काफी महत्वपूर्ण है और अन्य योजना भी मैं आपको बताऊंगा कि जिनका लाभ लेने के लिए जो है आपको यह करवाना जरूरी है। पीएम किसान योजना से अगर हम जोड़ के देखें कि इसका लाभ जो है किस तरह से मिलेगा, यानी कि मैं आपको बता दूं कि जैसे कि सरकार के द्वारा डिसाइड किया गया कि इसके अंतर्गत 2 हेक्टेयर जमीन जिनके पास है उनको ही इसका लाभ दिया जाएगा।
यानी कि अब जो फार्मर रजिस्ट्री जिन्होंने करवाई है, जिन्होंने नहीं करवाई है, उनका जो है आवेदन सरकार वैसे ही रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि हो सकता है उनके लिए जो है नया पोर्टल आया है, यानी कि जो आवेदन हो रहा है वहां फार्मर रजिस्ट्री मांगी जा रही है और सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि जिनके पास में जो है फार्मर रजिस्ट्री नहीं होगी, उनका आवेदन है, उनको जो है पीएम किसान योजना के जो है लाभ दिया जाता है 2,000 रुपए किस्तों का, वह लाभ जो है आने वाली अगली किस्त का नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपने फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाई है तो उसका लाभ नहीं मिलेगा, और करवा ली है तो भी है जो इनसे लाभ से वंचित रह सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं क्योंकि सरकार के द्वारा इस योजना का संचालन किया गया। इस योजना का प्रारंभ किया गया तब सरकार के द्वारा 2 हेक्टेयर इसके लिए जो है आंकड़ा रखा गया, यानी कि 2 हेक्टेयर भूमि जिनके पास है उनको ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा, यानी कि 2 हेक्टेयर से अधिक जिनके पास भूमि है उनको इस योजना से जो है वंचित किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जो इस तरह से जो सरकार की प्रक्रिया है, यानी कि जो पात्र लाभार्थी हैं उनको लाभ दिया जाए और अपात्र लाभार्थियों को इससे जो वंचित किया जाए। इस तरह से जो हो सकता है कि सरकार जो है आपको है उन लाभों से वंचित कर सकती है जिनकी पात्रता की श्रेणी में आप नहीं आते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आगे की काफी सारी जानकारी जो है आपके लिए और महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं आपको बता दूं पीएम किसान योजना से अलावा भी अन्य योजना है जिनका आपको लाभ इस जो है फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से मिलेगा। अब जो मैं आपको बता रहा हूं कि फसल बीमा, यानी कि फसल बीमा किसान जो फसल बीमा कराते हैं उनका सही से रिकॉर्ड और दर्ज करने के लिए जो है फार्मर रजिस्ट्री काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यह एक ऐसा दस्तावेज होगा जिसके माध्यम से आधार से आपकी भूमि का सारा रिकॉर्ड सरकार के पास होगा और सरकार को इतनी बड़ी मात्रा में जो खर्चा करके सर्वे करवाती है, यानी सर्वे करवाती है, सर्वे नियुक्त करती है कि इतना नुकसान हुआ है तो उसका जो है सही प्रॉपर रूप से किसानों को लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि किसान के पास में सरकार के पास में किसान का सही रिकॉर्ड नहीं होता है कि किसान कहाँ का निवासी है और उसकी जो है पहचान किस तरह की है और किस क्षेत्र में आता है और उसकी जमीन किस क्षेत्र में आती है और वह कहाँ का रहने वाला है। उसकी सारी जमीन का रिकॉर्ड और कुछ क्षेत्र से जो किसान आता है वहां फसल में नुकसान हुआ या नहीं हुआ है उसका सही से पहचान करने के लिए सरकार के पास में ऑनलाइन रिकॉर्ड होगा और सही से जो है उस आधार के माध्यम से भी सरकार डीबीटी के माध्यम से आने वाले समय में जो है इसका लाभ सरकार किसान को सही तरीके से जो है दे सके। तो इस तरह से भी जो है फसल बीमा के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। और मैं आपको बता दूं कि सरकार के द्वारा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो फसलें खरीदी दी जाती है और उसके लिए पंजीकरण होते हैं, उनके लिए भी जो है यह लाभप्रद होगी और आने वाले समय में जो है इसको पंजीकरण के समय भी सरकार के द्वारा मांगा जा सकता है। इस तरह से मैं आपको बता दूं कि यह जो आईडी है फार्मर रजिस्ट्री आईडी काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि सरकार के द्वारा ऐसे कार्य जो किए जाते हैं जिनमें कि जो कोई यंत्र खरीदता है, कोई उपकरण खरीदता है और बहुत सारे जो ऐसे सरकार के लाभ लेने के लिए जो उपकरण खरीदते हैं उनके अंतर्गत भी सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है, तो उनका लाभ लेने के लिए भी यह जो है काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। यानी कि आप आवेदन करेंगे तो आपके पास में फार्मर रजिस्ट्री का होना अति आवश्यक है और आप ले पाएंगे। अब मैं आपको बता दूं कि जो राजस्थान में पेंशन योजना संचालित है या अन्य योजना में भी पेंशन योजना संचालित है जो गरीबों के लिए है, लेकिन ऐसे अपात्र व्यक्ति जो इस योजना के जो है अपात्र हैं, यानी कि योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा आंकड़े डिसाइड किए गए हैं कि ऐसे व्यक्ति को गरीब माना जाएगा जिनके पास में इतनी हेक्टेयर भूमि है तो ही पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं उस श्रेणी में न आने के बाद भी जो है आवेदन कर देते थे और उनको योजना का लाभ मिलता था, यानी पटवारी से साइन हो जाते थे, उसके बाद में जो है उन योजनाओं का लाभ मिलता था। तो अब क्या होगा कि जो सरकार के द्वारा पेंशन योजना में भी जितनी कृषक भूमि या लघु सीमांत कृषक निर्धारित किए गए हैं उनका डाटा भी सरकार के पास में होगा, तो उनको भी जो है इस योजना से वंचित किया जा सकता है। यानी कि पेंशन योजना से जो अपात्र व्यक्ति हैं उनको भी सरकार को अलग करने में भी सरकार को लाभ मिलेगा। और अब मैं आपको बता दूं कि खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत भी जो बड़े किसान हैं उनको उसमें शामिल नहीं किया जा रहा है, यानी कि उनको उसमें शामिल नहीं किया जा रहा है, तो उनको भी खाद्य सुरक्षा से अलग करने के लिए सरकार के पास में डाटा होगा और ऐसे व्यक्ति जो इस योजना से वंचित है और जो गरीब हैं
और इस कैटेगरी में आते हैं, उनको लाभ देने के लिए भी सरकार जो है इस तरह से सही आंकड़ा डिसाइड कर सकेगी और सही पात्र व्यक्तियों को जो है लाभ दे सकेगी। तो इस तरह से जो सरकार की यह फार्मर रजिस्ट्री काफी महत्वपूर्ण होने वाली है और आपको काफी सारी योजनाओं का लाभ और काफी सारी योजनाओं से वंचित रहने के लिए यह जो है फार्मर रजिस्ट्री काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। अब मैं आपको बता दूं कि इतनी सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है सही सटीकता के साथ और पूरी बारीकी से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो अब इस तरह की सारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपको फार्मर रजिस्ट्री बनवानी अति आवश्यक है। अब मैं आपको बता दूं कि फार्मर रजिस्ट्री किस प्रकार से बनेगी। इसके लिए अब जो वर्तमान में प्रक्रिया है वह ऑनलाइन माध्यम से सीएससी सेंटर के माध्यम से बनवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया पटवारी के पास है। पटवारी के पास आपको जमीन का रिकॉर्ड से संबंधित सारे दस्तावेज ले जाने होते हैं, यानी कि खसरा खतौनी नकल ले जानी होती है, उसको ऑनलाइन करवाना होता है। आधार में मोबाइल नंबर का जुड़ा हुआ होना जरूरी है, आधार कार्ड का होना जरूरी है। ओटीपी के साथ ही इस तरह का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इसके लिए कोई भी ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया नहीं है। तो यह जो है प्रक्रिया करवाने के बाद आपको जो है 11 अंकों की फार्मर रजिस्ट्री क्रमांक दिए जाते हैं और यह पहले जो सरकार के द्वारा शिविर लगाए गए थे उनमें चल रहे थे, यानी कि राजस्थान के अंतर्गत, लेकिन अब जो है सीएससी सेंटर के माध्यम से भी इसको सरकार के द्वारा करवाया जा रहा है, जिससे कि किसान कोई भी लाभ से वंचित ना रहे और इस तरह से जो है आप इसका रजिस्ट्रेशन करवाकर सारी योजनाओं का लाभ सही प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।